जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जो आपके संडे को जीएटी टेस्ट हुए थे जिसमें हम बात कर रहे हैं शिवा और एकलव्य की, उसके हम अभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम अभी जो क्वेश्चंस इसमें रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं अगर तो एरर फाइंडिंग और पीक्यूआरएस के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वोकैबुलरी क्वेश्चन आपके जनरली डिस्कस हो चुके हैं क्लास में पहले ही। आइए हम एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एरर फाइंडिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया था, एवरी मैन एंड वुमेन इन अ फैक्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। देखिए, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी हम सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या यूज करते हैं, एवरी यूज करते हैं। एंड के साथ में दो सब्जेक्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस एवरी रहता है तो हर केसेस में आपकी वर्ब हमेशा कैसी आती है बेटा, सिंगुलर आती है। आर की प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, इज। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सेकंड थिंग, अगर पार्ट पूछा जाएगा तो पार्ट कौन सा एरर कहलाएगा, बी पार्ट एरर कहलाएगा। तो हम बात करते हैं फर्स्ट का, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, बी। आपको सिंपल याद रखना है, एवरी मैन एंड वुमेन इन अ फैमिली। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस क्या है आपका, एवरी, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवलिस्ट दैट हैज एवर लिव्ड, डू यू एग्री। यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां पर वन ऑफ वाला रूल फॉलो नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ वाला रूल फॉलो होगा जिसमें प्लूरल नाउन आएगी और सिंगुलर वर्ब, मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, दैट। और आपको पता है जब भी हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो बी पार्ट में आपको क्या मिलता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन है क्या यहाँ पे, दैट। दैट से पहले क्या लिखा है, नॉवलिस्ट। ये कैसा नाउन है आपका, प्लूरल नाउन है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जब वर्ब यूज करेंगे तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। हैज की प्लेस पे क्या आएगा, हैव। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब ये हैज की प्लेस पे हैव आएगा तो ये बी पार्ट कहलाएगा। तो जब थर्ड की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका पार्ट कौन सा एरर है, बी पार्ट आपका एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 मिस कर गया क्या, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैबिट्स। चलिए, ये अच्छी बात है कि यहाँ से आपका वो रूल भी क्लियर हो जाएगा। हमने जस्ट बात की थी वन ऑफ वाली। वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आता है, प्लूरल, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। जस्ट हमने अभी बात की ही थी अगले क्वेश्चन के लिए। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, यहाँ पर स्टार्टिंग है वन ऑफ, इसके बाद में द भी मिल गया। नाउन आपका कैसा है, प्लूरल नाउन है। वर्ब कैसी चाहिए थी हमें, सिंगुलर वर्ब चाहिए थी। बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द यूज ऑफ टबैको, आंसर जो आपका आता है वो क्या है, नो एरर। इसमें एरर नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर आपका है। ठीक है, तो आंसर आपका रहेगा सेकंड का, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपको बताया था, जस्ट अभी हम बात ही कर रहे थे वन ऑफ वाले रूल पे। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर करिएगा, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल है, बट यहाँ पर है क्या आपका, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसे चाहिए मुझे, प्लूरल। तो मैं हैज की प्लेस पे क्या यूज करूंगा, हैव यूज करूंगा। हैज की प्लेस पे क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेम हम यहां पर बात करते हैं। तो जब भी हम यूज करते हैं इट प्लस बी की कोई भी फॉर्म आती है, इसके बाद में सब्जेक्टिव केस आता है। जैसे यहां देखें, इट इज बी की फॉर्म है और आई लिखा है, और यहाँ पे जो हु है वापस अगेन आपका क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले कौन है, आई। आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा तो हैज नहीं आएगा, हैज के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, हैव आएगा। अगर हम पूछते हैं किस पार्ट में एरर रहेगा तो आप बताएंगे ए पार्ट में एरर है। तो जो फोर्थ का आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ए आएगा। फोर्थ का एरर क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे भी सेम आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका सेम आएगा। सेंटेंस आप देखिए, वन ऑफ द 5 बॉयज ऑफ हिज ग्रुप वर एब्सेंट ड्यू टू सिकनेस बट द अदर 4 वर प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे जब बात कर रहा बट द अदर 4 वर प्रेजेंट, ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। 4 की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आया, बिल्कुल सही है। आपने अभी जस्ट पढ़ा था वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा, प्लूरल। देन वर्ब कैसी यूज होती है आपके, सिंगुलर। तो वर्ब के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। वर्ब के प्लेस पे क्या जाएगा, वॉज। तो आपका पार्ट कौन सा एरर कहलाएगा, तो फिफ्थ में आपका पार्ट एरर कहलाएगा बेटा, बी पार्ट आपका एरर कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, व्हेन अ स्टूडेंट डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस ही फील इनसिक्योर अबाउट एवरी सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना था, यहाँ पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या था, डज के बाद में V1 है। ये हैव क्या है, V1। इसको एरर मत कर दीजिएगा, ये बिल्कुल सही है।
और वो पोजीशनिंग के लिए बोल रहा है, जब किसी स्टूडेंट के पास में कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो वो वाली बात है, ही फील्स इनसिक्योर। यहाँ फील नहीं आएगा, हम ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब यूज करेंगे तो यहाँ पे V5 आएगा, फील नहीं आएगा। फील की प्लेस पे क्या आएगा बेटा, फील्स आएगा। पार्ट कौन सा एरर कहलाएगा, बी। फील की प्लेस पे आप क्या यूज करेंगे, फील्स यूज करेंगे। नेक्स्ट आइएगा, लिखा हुआ है डज बुक्स फॉर चिल्ड्रन यूज शॉर्टर सेंटेंस देन दोज ऑफ फॉर एडल्ट्स। यहाँ पर आप देखेंगे डज लिखा हुआ है, डज सिंगुलर वर्ब है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल नाउन है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। डज की प्लेस पे क्या यूज करो, डू यूज करो तो ज्यादा बेटर है। एरर कौन सा पार्ट है, ए पार्ट में आपका एरर रहेगा। अगर हम बात करते हैं सेवेंथ की, तो सेवेंथ में कौन सा पार्ट आपका एरर है, तो ए पार्ट आपका एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। She said that she did not went to her husband at the cost of her prestige। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो जैसे आपको बेसिक पहले भी बताया है बहुत बार कि डू, डज और डिड, इन सभी के बाद में हमें V1 का यूज करना होता है। यहाँ पे लिखा है डिड नॉट वेंट, तो वेंट हटेगा और हम किसका यूज करेंगे, V1। तो V1 वहां पर वेंट की प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, गो। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा शी डिड नॉट गो टू हर हस्बैंड। तो यहाँ पर आपका एरर कहलाएगा बी पार्ट। आपको याद रखना है ये जो वेंट है, वेंट नहीं आएगा क्योंकि डिड के बाद में V1 चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, गो यूज करेंगे। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राम इज वर्किंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स इन द पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। आप एक पॉइंट को नोटिस करते हैं, यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फॉर। फॉर के बाद में यहाँ नोटिस करेंगे द लास्ट फ्यू ईयर्स दिया हुआ है। यहाँ जो फॉर है वो ड्यूरेशन के लिए नहीं है, मतलब ड्यूरेशन तो है बट हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम वाली बात आ रही है, जो कि हम सिंस ऑफ फॉर वाला यूज करते हैं। सिंस ऑफ फॉर का यूज कहाँ किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हम इसको हटाएंगे, इसकी प्लेस पे आ जाएगा बेटा यहाँ पर हैज बीन वर्किंग आ जाएगा। राम हैज बीन वर्किंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। अब यहाँ पर एरर किस पार्ट में आएगा, ए पार्ट में। तो आप बोलेंगे 9th का जो एरर है वो किस पार्ट में है, ए पार्ट में आपका एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। एज सुन एज वी एंटर्ड द होटल द मैनेजर वेलकम्स अस एंड टुक अस टू द टेबल। देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं एज सुन एज, जनरली क्या होता है कि कभी भी 2 से ज़्यादा इंसिडेंट या 3 इंसिडेंट 4 इंसिडेंट होते हैं, कभी भी इंटरवल नहीं होता है, एक के बाद एक कोई इंसिडेंट होते हैं तो सभी एक ही टेंस में बनेंगे, उसमें टेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आप नोटिस करिए वर्ब को, तो यहाँ पर इंटर V1 है, इंटर क्या है, V1। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं वेलकम्स, ये कौन सी फॉर्म है, V5 है। टुक क्या है, V2। अगर आप नोटिस करते हैं तो एक प्लेस पे V1 है, सेकंड प्लेस पे V5 है। V1 और V5 आपको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडिकेट करता है, V2 आपको सिंपल पास्ट इंडेफिनिट इंडिकेट करता है। जब 2 पार्ट में हम ए पार्ट और बी पार्ट आपका प्रेजेंट में है तो थर्ड वाला पास्ट में नहीं रहेगा। और मैनेजर सिंगुलर है तो यहाँ पे वेलकम्स है, तो यहाँ टुक नहीं आएगा, टुक के प्लेस पे बेटा क्या यूज होगा, टेक्स यूज होगा। टेक की जगह क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा। तो आपका जो एरर कहलाएगा वो 10th का क्या कहलाएगा, 10th का सी पार्ट आपका एरर रहेगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, इंटर V1 है, वेलकम्स V5 है, तो दोनों आपको प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, टुक आपको पास्ट कर रहा है, तो हम पास्ट चेंज करेंगे, उसको प्रेजेंट बनाएंगे। टेक्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैनेजर, तो मैनेजर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, टेक्स आएगा। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। राम मेट मी यस्टरडे, यहाँ पर यस्टरडे दिया हुआ है, बिल्कुल, मेट V2 है, पास्ट इंडिकेट कर रहा, बट ही डिड नॉट, डिड पास्ट इंडिकेट कर रहा है। टेल मी दैट ही हैज रिजाइंड फ्रॉम द फैक्ट्री। 2 पार्ट आपको पास्ट इंडिकेट करता है, फिर यहां पर वापस से वही बात आती है, हैज नहीं आएगा, ही हैड रिजाइंड फ्रॉम द फैक्ट्री। तो आप बी पार्ट में एरर है। 11th के किस पार्ट में एरर है, तो आप बोलेंगे बी पार्ट में आपका एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट वीक व्हेन आई रीच विजय's हाउस। अब देखिए यहां पर इंडिकेटर क्या मिलता है हमें, लास्ट वीक हमें क्या इंडिकेट करता है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट के लिए हम रीच यूज नहीं करेंगे, रीच की प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, रीच्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रीच्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो एरर कहलाएगा वो कौन सा पार्ट एरर कहलाएगा, तो 12 का आप याद रखें, 12 का कौन सा पार्ट एरर कहलाएगा, तो बी पार्ट आपका एरर कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी फॉर मैनी ईयर्स, जैसे आप पढ़ते हैं मैनी ईयर्स और उसके साथ में क्या दिखता है आपको फॉर, तो आपको तुरंत इंडिकेट करना है कि किस चीज़ की बात हो रही है, सिंस और फॉर वाली की बात हो रही है, परफेक्ट कंटिन्यूस बनाए। सीइंग यूज होता नहीं है तो हम यहाँ पे फ्रेंड सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे हैज नॉट सीन। रीजन, ये जो फॉर है वो सिंस और फॉर वाला है, परफेक्ट कंटिन्यूस बनना था, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनेगा क्योंकि सी लिखा हुआ है, सी की आईएनजी यूज नहीं होती है, तो हमारा पार्ट एरर कहलाएगा कौन सा, ए। तो हम 13 में कौन सा पार्ट एरर कहलाएगा आपका, ए पार्ट एरर कहलाएगा। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए एज सुन एज वाला वापस से आया तो मैं आपको क्लियर करता हूं। एज सुन एज द प्रिंसिपल इंटर्ड, अब यहां पे देखिए इंटर्ड V2 है, ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच्ड, अप्रोच्ड क्या है V2 हिम एंड रिपोर्ट द मैटर, ये है V1। अब आपको बोला था कि एज सुन एज जब भी हम लिखते हैं तो एक के बाद एक इंसिडेंट होता है तो सभी एक ही टेंस में रहेगा, टेंस चेंज नहीं करना आपको। वो V2 है आपका कौन सा, इंटर्ड। अप्रोच्ड भी आपका क्या है, V2 है। ए और बी आपका पास्ट में है, सी पार्ट में क्या दिखा है, प्रेजेंट है। रिपोर्ट मत यूज करो, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, रिपोर्टेड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रिपोर्टेड। अब रिपोर्टेड है तो ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, सी पार्ट। तो आपको क्लियर रखना है फोर्थ का कौन सा पार्ट कहलाएगा आपका, सी पार्ट एरर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 15। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे एज अ सन वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर। यहाँ पर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ क्या मिलता है, सिंस मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, सिंस और इसके बाद में देखें द डे। अब ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम है, परफेक्ट कंटिन्यूस बनना है। परफेक्ट कंटिन्यूस बनना है तो यहाँ पर हम एम यूज नहीं करेंगे, आई हैव बीन वर्किंग आएगा। क्या आएगा, आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब। तो आपका एरर कहलाएगा जो 15 का एरर क्या कहलाएगा, ए पार्ट आपका एरर कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए वो एरर हो गए। अब हम बात करेंगे तो हम किस पे बात करेंगे, PQRS पे हम बात करेंगे। जैसे लिखा हुआ है एज सुन एज द गवर्नमेंट वॉज प्रेस्ड टू डू समथिंग फॉर द पुअर द सेशन कमेंस्ड। अब देखिए गवर्नमेंट प्रेस कर रही है कुछ करने के लिए, तो टू डू समथिंग फॉर द पुअर, ये पार्ट बिल्कुल सही जाता है। तो आप देखें ये जो Q वाला है और R वाला है, ये Q और R का पेयर है। Q और R का क्या है, पेयर है। द गवर्नमेंट हैज प्रेस्ड टू डू, क्या करने के लिए, समथिंग फॉर द पुअर, गरीबों के लिए कुछ करने के लिए। तो जो Q और R का जो पेयर बनता है, तो आप देखें यहाँ पे Q R का पेयर है, यहाँ नहीं है, यहाँ अपोजिट है, ये हटा दो। ये Q R का पेयर मिलता है, ये Q R का पेयर मिलता है, तो एक पार्ट आपका हट जाता है। सेकेंड थिंग, जब हम यूज करेंगे तो आपका जो स्टार्टिंग आएगा वो स्टार्टिंग किससे आएगा, अब इसको समझिएगा। द सेशन कमेंस्ड, एज सुन एज द सेशन कमेंस्ड, तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो P से होगा। रीज़न क्या है कि एज सुन एज आपका एज अ कंजक्शन यूज करेंगे, आपका स्टार्टिंग किससे होगा, तो P से होगा। P से स्टार्टिंग होगा तो हम जब बनाएंगे तो एज सुन एज द सेशन कमेंस्ड, तो P के बाद में क्या आएगा आपका, S आएगा। तो P के बाद में S कहाँ है, यहाँ पर है, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, C जाएगा। एज सुन एज द सेशन कमेंस्ड द गवर्नमेंट वॉज प्रेस्ड टू डू समथिंग फॉर द पुअर, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, 16 का C राइट आंसर रहेगा। 16 का क्या रहेगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 17। दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट लाइटली एस्टीम्ड बाय मी, इफ आई डोंट स्पीक टू देम इट्स बिकॉज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये एलिमिनेशन का मेथड समझ रहे हैं हम कि एंड लिखा हुआ है, एस से कोई स्टार्टिंग है क्या, देखें एंड से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। अब एंड से स्टार्ट नहीं होगा मतलब एस वाला पार्ट नहीं आएगा, ये पहली चीज़। सेकंड थिंग, यहाँ पे लिखा है लाइटली स्टीम्ड बाय मी, अब इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्यू से भी स्टार्टिंग नहीं होगा, स्टार्टिंग किससे होगा, आर से होगा। अब हमें क्लियर है कि भैया हमारे पास ये दो में से कोई आंसर आना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो किससे स्टार्टिंग होगा, आर से स्टार्ट होगा। इफ़ आई डोंट स्पीक टू देम इट्स बिकॉज, मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, इट्स बिकॉज। अब इसके बाद में क्या लिखा, पी दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट, और एस क्या लिखा हुआ है, इफ़ आई डू नॉट स्पीक टू देम इट्स बिकॉज एस एंड नॉट, है ना। आर और एस का पेयर कहीं से कहीं नहीं बनता है, आप पढ़ के देख लें वापस। इफ़ आई डू नॉट स्पीक टू देम इट्स बिकॉज एंड नॉट, बिल्कुल भी नहीं, फिर बिकॉज आ रहा है, बिल्कुल नहीं, ये वाला नहीं आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा।
आप क्या करें कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट करेक्शन देखते हैं कि सही आंसर क्या है, आप करेक्ट आंसर की जगह रॉन्ग एलिमिनेट करना सीखें। सेकंड थिंग, ऑप्शंस रख रख कर देख लें, अगर नहीं हो रहा है वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लग जाती हैं कि यार ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18, नो मैग्नीनियस विक्टर द फॉर्चून ऑफ वॉर हैड। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हैड के बाद में वॉर पुट इन हिज पावर सो क्रूली वुड ट्रीट दोज वम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, वुड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुट लिखा हुआ है। इंपरेटिव सेंटेंस है नहीं। अब इंपरेटिव सेंटेंस है नहीं, इसका मतलब आर से या फिर एस से स्टार्टिंग नहीं होगा, क्योंकि दोनों की स्टार्टिंग किससे हो रही है, वर्ब से हो रही है। दोनों की स्टार्टिंग किससे हो रही है, वर्ब से हो रही है। तो आर और एस से कोई पार्ट स्टार्ट है क्या, देखो ये आर से स्टार्ट है, ये किससे स्टार्ट है, एस। तो ये इजिली दो एलिमिनेट हो गए आपके। रीजन, पुट इन हिज पावर सो क्रूरली वुड ट्रीट दोज होम। अब वो क्या है क्या नहीं है, ये इंपरेटिव सेंटेंस तो नहीं है, तो इसमें ये दोनों चीज यूज नहीं होगी। स्टार्टिंग किससे होगा, आपका पी से होगा। अब आपको इसी में देखना था कि पी का कौन सा आंसर आएगा। अगर हम बात करते हैं पी से स्टार्ट किया, नो मैग्नीनियस विक्टर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एस है। एस में क्या लिखा हुआ है, वुड ट्रीट दोज हुम। फिर एस के बाद में क्या, क्यू है। क्यू क्या लिखा हुआ है, द फॉर्चून ऑफ वॉर हैड। हैड के बाद में आर, ठीक है। अब आप एक चीज और नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हैड है और हैड के बाद में V3 चाहिए था, ये पुट V3 है आपका। तो आपका जो पेयर बनता है वो बेटा किसका बनेगा, क्यू और आर का पेयर बनेगा। ये बात आप याद रखें। यहाँ पे नोटिस करेंगे तो क्यू आर का पेयर है, यहाँ पे भी आप नोटिस, सॉरी यहाँ पे नोटिस करें क्यू आर का, यहाँ पे भी नोटिस करें क्यू आर का। बट पी के बाद में क्या आ रहा है आपका, जो सही बनेगा वो एस बनेगा। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 19, कॉल इन क्वेश्चन वट एवर एल्स नो मे से ऑफ हिम नो वन डेयर। जस्ट हम मॉडल पढ़ ही रहे थे, तो मॉडल के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब ये वर्ब कैसे है, अगर नो वन के साथ में डेयर्स, अगर डेयर्स की बात करते हैं, नो वन आपका सिंगुलर होता है। अगर हम वर्ब यूज करते तो डेयर्स होता, ठीक है। ये एज अ मॉडल यूज हुआ है। अब डेयर के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, कॉल। और इसके अलावा आप देखो कहीं पे भी वर्ब नहीं मिलेगा, ये पहले से वर्ब फिक्स है आपका। तो आपको एक चीज क्लियर होता है कि आर के बाद में क्या चाहिए, पी चाहिए। आर के बाद में क्या चाहिए, पी। आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये पी आर है, आर पी चाहिए हमें, ये गलत। ये भी पी आर है, हमें चाहिए आर पी, ये गलत। यहाँ पे क्या है, आर पी है और यहाँ पे क्या है, पी आर है, ये गलत। तो तीन क्वेश्चन आपके इजीली हट जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं तीन ऑप्शन। आपका राइट आंसर क्या बना, सी। तो 19 का क्या रहेगा आपका, सी आंसर। बहुत इजीली मिलता है, बस याद रखें डेयर के बाद में क्या चाहिए आपको, V1। और V1 आपको कहाँ मिलता है, P, उसका पेयर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा देखिए हम यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज समझिए, ये लिखा हुआ है हैज, ये हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा नहीं। अगर हम बात करते हैं पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, किससे स्टार्टिंग नहीं होगी, पी से स्टार्टिंग नहीं होगी। पी का कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ये हटा दीजिए। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्यू से होगा या एस से होगा या एस से होगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ बिगेन है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है। मतलब क्यू और पी का पेयर नहीं बनेगा, ये कहने का मतलब हुआ। क्योंकि क्यू की एंडिंग किससे है, बिगेन से। किससे है, बिगेन। अब पी की स्टार्टिंग किससे है, हैज बिकम से है। तो आप एक चीज नोटिस करें, क्यू और पी का पेयर नहीं बनेगा, बोला है नहीं बनेगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यू पी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू पी। वापस रिपीट करता हूँ आपको, बिगेन की एंडिंग हो रही है और यहाँ हैज बिकम है। पॉसिबल ही नहीं है दो वर्ब आ जाए, वो आ भी नहीं सकती हैं। तो क्यू और पी का पेयर नहीं बनेगा, बोला है आपको। तो क्यू और पी यहाँ पे मिला, ये नहीं बनेगा। क्यू और पी यहाँ पे मिला, ये नहीं बनेगा। तीन ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं और आपका राइट आंसर क्या बनता है, ए बनता है। तो ये आपके जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे ये हमने आज कवर किए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेस्ट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।